गुड मॉर्निंग। आज का जो ये वीडियो है ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब के बारे में। जिसने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं उनको मैं बता दूं कि सीरीज वाले में वीडियो डाल चुका हूं। रेटिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा समझाया था, तो थोड़ा सा और समझा देता हूं कि यहाँ पर अलग अलग हम बल्ब लेंगे, एक 10 वोल्ट का, एक 100 वोल्ट का, एक 1000 वोल्ट का, और हम ये देखेंगे कि कौन सा सबसे ज्यादा चमकेगा, किसके फ्यूज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। इसके बाद में मैंने जो 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और ये 220 वोल्ट लिखा है, ये इसलिए नहीं है कि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने वाला हूं, ये रेटिंग के बारे में है कि इस बल्ब को 10 वोल्ट के बारे में, 10 वोल्ट परफॉर्म करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, 100 वोल्ट परफॉर्म करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए, और 1000 वोल्ट परफॉर्म करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। अगर इन बल्ब को इंडिविजुअली 220 वोल्ट दे दोगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर 220 वोल्ट से कम मिला परफॉर्मेंस घट जाएगी, जैसा कि सीरीज में हुआ था। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत यह होती है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। ये 3 बल्ब मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए। ये हुआ 10 वोल्ट का, ये है 100 वोल्ट का, और ये है 1000 वोल्ट का। तीनों को मैंने लगाया पैरेलल में। पैरेलल में लगाने के बाद मैंने इसको दे दिया 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट यहां जो मैंने दिया उसकी खासियत ये हो जाएगी कि सब पे बराबर जाएगा। इस पे भी 220 वोल्ट जाएगा, इस पे भी 220 वोल्ट जाएगा, और इस पे भी 220 वोल्ट जाएगा। जिस बल्ब को जितना वोल्टेज चाहिए उतना उसको मिल रहा है, तो परफॉर्म उसको करना ही करना पड़ेगा, करेगा परफॉर्म। 10 वोल्ट वाले पर 220, 100 वोल्ट वाले पर 220 और 1000 वोल्ट वाले पर भी 220। बेसिकली हमारे घर में अगर आप 1000 वोल्ट का बल्ब लाके लगाओ तो अच्छा सा चमकता है, और 10 वोल्ट वाला बहुत कम चमकता है, क्योंकि हमारे घर में जो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके साथ इंसाफ होता है, जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिलता है। तो यहाँ पर 100 वोल्ट वाले, 1000 वोल्ट वाले को जब बढ़िया सा वोल्टेज मिल रहा है तो सबसे ज्यादा ब्राइट यही होगा, यही सबसे ज्यादा चमकेगा यहां पर। अब यहां पर कई बार ये पूछा जाता है कि करंट निकालो, इसमें कितनी, इसमें कितनी, इसमें कितनी। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी पावर के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होती है वो होती है स्टेप फर्स्ट, आप इसको मान लो, रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जिस पावर के फॉर्मूले को हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो है V²/R। कहां से आया? P = V²/R। ये हमने फॉर्मूला लिखे थे, P = I²R = V²/R = VI। तो P = VI तो ट्रांसफॉर्मर में काम आएगा। बचे 2 फॉर्मूले। यहां पर आपको रेटिंग दी हुई है पावर और वोल्टेज की फॉर्म में, तो यही फॉर्मूला इसको करेक्ट करेगा। तो R = V², एक मिनट, R = हाँ सही तो है, R = V²/P। बस इस तरीके से। तो अगर मेरे को R1 निकालना है तो R1 क्या हो जाएगा? V²/P। तो मतलब 220 × 220/10। ऐसे ये हो गया R ऑफ ये 10 वोट, R ऑफ 100 वोट और R ऑफ 1000 वोट। ये हो गया 220 × 220/100। ये हो गया 220 × 220/1000। R ऑफ 10 वोट, R ऑफ 10 वोट कितना आने वाला है? ये 1 0 से 1 0 गया, 4840 ओम। रेजिस्टेंस तो ओम में आएगा। R ऑफ 100 वोट कितना आने वाला है? 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, कितना हो गया? 484 ओम। इससे 10 टाइम्स कम आया। पावर 10 टाइम्स ज्यादा है तो रेजिस्टेंस 10 टाइम कम आ गया। जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। कितना दिख रहा है नीचे तक? एक और में R ऑफ 1000 वॉट, देखिए तो दिख रहा है क्या? बहुत कम। तो ये हो जाएगा, एक और पॉइंट बचेगा 48.4 ओम। इसकी पावर इससे भी 10 टाइम्स ज्यादा, तो इसका रेजिस्टेंस और 10 टाइम्स कम। तो यहां पर 3 अलग अलग रेजिस्टेंस लग रहे हैं। मान लो ऐसा मैं बनाता हूं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, ये थोड़ा कम, और ये सबसे कम। जितने ज्यादा वोट उतना रेजिस्टेंस कम। इसका है 4840 ओम, इसका है 484 ओम, और इसका है 48.4 ओम। किससे लगाया आपने? 220 वोल्ट से लगाया। ठीक है, अब आपको करंट निकालनी है। इस पे भी कितना गया? 220 वोल्ट। यही तो खासियत है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। इस पे कितना गया? 220 वोल्ट। इस पे कितना गया? 220 वोल्ट। यहां से मान लो आई करंट निकली थी, वापस आई, लेकिन इसमें अलग करंट जाएगी, इसमें अलग करंट जाएगी, और इसमें अलग करंट जाएगी। पैरेलल की खासियत है, करंट सब में अलग अलग होती है, वोल्टेज सबका सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होती है, वोल्टेज सबका अलग होता है।
तो ये 10 वोल्ट वाले की ले लेता हूं, ये 100 वाली की, और ये I 1000। तो I ऑफ 10, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। वोल्टेज कितना है 220 अपॉन R 4840 ओम, अभी निकाल लेंगे। I 100 इक्वल्स टू 220 अपॉन 100 वाला कितना है 484। नेक्स्ट I 1000, तो ये कितना है 220 अपॉन 48.4, निकाल लेते हैं अभी। चलो इसकी करंट निकाल लेते हैं। इसकी सबसे पहले इस वाले की निकालते हैं, मैं आपको एक चीज समझाता चलूंगा। 220 डिवाइड बाय 4840, तो ये आएगा 0.045 एम्पियर। इसका रेजिस्टेंस 10 टाइम्स कम है तो करंट बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर 10 टाइम्स कम हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये आ जाएगा 0.45 एम्पियर। एक पॉइंट खिसक गया इधर, और ये फिर 10 टाइम्स और कम है तो ये पॉइंट और जाएगा, तो 4.54 एम्पियर। वहां ऐसा चल रहा था, मतलब ये लिख देता हूँ 4, इसलिए पता है मेरे को, ये आ रहा था 0.4545 ऐसे चल रहा है। तो आपको देखो करके बताता हूँ, 220 डिवाइड बाय 48.4, 4.54 एम्पियर। तो जिसमें करंट ज्यादा उसमें पावर जनरेशन भी ज्यादा, तो 1000 वोल्ट वाले में करंट सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी पावर जनरेशन भी सबसे ज्यादा। तो अगर अनफॉर्चुनेटली 220 वोल्ट से पावर सप्लाई इंक्रीज होती है तो सबसे ज्यादा करंट किस में इंक्रीज होगी, इसी में होगी। तो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है वही फ्यूज होगा। पैरेलल में सबसे कम रेजिस्टेंस वाली चीज फ्यूज होगी, 1000 वॉट वाला पहले फ्यूज होगा। उसके बाद अगर करंट का बढ़ता रहता है लेवल, मतलब ये वोल्टेज बढ़ता रहता है, तो फिर सेकंड वाला फ्यूज होगा 100 वोट वाला, देन सबसे लास्ट में 10 वोट वाला। यहां पर कोई भी किसी को बचा नहीं पाएगा क्योंकि सर्किट कभी भी पूरी तरह ओपन नहीं होगा, जैसा कि सीरीज में हो रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बड़ा अच्छा लगता है जब रोज मैं देखता हूं कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। लाइक जरूर करा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।